मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डेली आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आता हूँ, हरियाणा न्यूज़। और उसमें से एक सिर्फ आपसे ये चीज़ मांगता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो आज के जो न्यूज़ हैं वो है हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं ढूंढ पा रहे ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका। मुख्य सचिव कार्यालय ने अक्टूबर 2025 में आयोग को वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका सुझाया था। मानव संसाधन विकास के विशेष सचिव ने आयोग को यह सुझाया था कि वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका क्या है। ग्रुप डी के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं रिक्त पदों को पर चयन सूची जारी करने की मांग। मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव के सुझाव पर आयोग ने वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं कर पाने का ये बताया है कारण नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाव गए तरीके से वेटिंग लिस्ट तैयार करने का नामुमकिन बताया था। मुख्य सचिव को 2 बार कर चुके हैं वेटिंग में मंथन, मगर वेटिंग लिस्ट तैयार करने का सही ढंग नहीं मिल पा रहा। तबादला। शिक्षकों की आपत्तियों का 13 दिन में होगा निपटारा। आपत्ति से अपील तक की पूरी प्रक्रिया। हरियाणा में शिक्षक तबादला नीति 2025 के तहत आने वाले शिक्षकों की आपत्तियों और शिक्षकों के निपटारे के लिए सरकार ने जिला और निदेशालय स्तर पर समितियों का गठन कर दिया है। HCS परीक्षा जनरल स्टडी में अब अंतर्राष्ट्रीय से हरियाणा तक के प्रश्न आएंगे। हरियाणा सरकार ने HCS परीक्षा के पाठ्यक्रम में किया संशोधन। मुख्य लिखित परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे और 100 अंक का होगा। इससे कुल अंक 600 हो जाएंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने तलब की परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट। पहले भेजी गई जानकारी अधूरी। जिला शिक्षा अधिकारी को दोबारा निर्देश। किस किस जिले में कितने परीक्षा केंद्र प्रस्तावित। 18 स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया। इनमें राजकीय व मान्यता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। पुलिस में भर्ती के चाहवानों की शंकाओं का समाधान करेगा चयन आयोग। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह आज ऑनलाइन सेशन लेंगे। 5500 पदों पर निकाली है भर्ती। हजारों ने पूछे आयोग से सवाल। अकेला कैंडिडेट होने पर भी अयोग्य को नौकरी नहीं दे सकती सरकार। HC न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम अंक लाने वाले की याचिका खारिज। ट्रांसफर पर आपत्ति की उलझन खत्म। 7 दिन में होगा फैसला। शिक्षक ट्रांसफर की आपत्तियों के लिए कमेटियां गठित। पद के अनुसार बनाई गई है अलग अलग कमेटियां। अब PF के लिए सैलरी लिमिट 25 से 30 हज़ार करने की तैयारी। मौजूदा 55 हज़ार रुपये की सीमा सितंबर 2014 में तय हुई थी। करोड़ों कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। EFOP की मंथली सैलरी लिमिट को मौजूदा 15 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 25 से 30 हज़ार रुपये करने का प्रस्ताव एक बार फिर चर्चा में। DU मैनेजमेंट कोर्सों के लिए अब तीन नहीं 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सीट मैट्रिक्स पर फिर से करें विचार। आखिर कैसे बनेगी प्राइवेट स्कूलों में कमेटी। स्कूल है नाखुश। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 लागू होने से पहले अटक सा गया है। कई स्कूल इसके खिलाफ हैं, मगर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली है। अब स्कूलों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख लेंगे। नीम पोर्टल लॉन्च। हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी का डेटा मिलेगा। स्कूल कॉलेजों में भी लागू होंगे नियम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को नीम पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए नीम पोर्टल को विकसित किया गया है। प्रदेश के सभी VC अपनी यूनिवर्सिटी का डाटा नीम पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए भी बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। हाई कोर्ट के सरकार व नियमों को निर्देश। दिल्ली सरकारी स्कूलों का सर्वे 4 हफ्ते में करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का समयबद्ध निरीक्षण करने का व्यापक आदेश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल बुनियादी ढांचे के वैधानिक मानदंडों का पालन कर रहा है या नहीं। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मार्जिन घट रहा, बिक्री बढ़ाना मजबूरी। लोन 23% तक बढ़े पर आय कम। आसान हो सकते हैं बैंकों के कर्ज। इन 6 कारणों से बढ़ रही है आसान लोन की संभावना। जब लोन डिमांड बढ़ती है तो बैंक लक्ष्य पूरे करने चाहते हैं।
टॉप 100 रैंकर में से 91 ने चुना NLSIU बेंगलोर। 20 मई तक काउंसलिंग, फ्लैट काउंसलिंग, पहले राउंड का अलॉटमेंट जारी। अब यह 3 ऑप्शन रहेंगे स्टूडेंट्स के पास। पहले राउंड का परिणाम 22 जनवरी, फीस जमा करवाने का समय 29 जनवरी। इस साल के आवेदन पूरे, परीक्षा 12 अप्रैल को 3 पारियों में होगी। सेना भर्ती CDS इस साल की परीक्षा तारीख घोषित, 2025 के अंक जारी, इंटरव्यू ने बदली मेरिट। मिलिट्री एकेडमी के टॉपर ने हासिल किए सबसे अधिक अंक। CDS 2025 सेना की तीनों विंग्स में रैंक 1 के अंक ये रहे। मिलिट्री एकेडमी 170, और आप दे सकते हो सारी चीज़ें ये। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी, 21 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं की अंक सुधार विशेष परीक्षा 21 से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी विशेष अंक सुधार परीक्षा 2026 की परीक्षाएं 1 जनवरी से संचालित करवाने का निर्णय लिया गया है। गणित से साइंस तक PME विद्या चैनल से पढ़ाई करें, CBSE का जोर। स्कूलों को निर्देश चैनल पर उपलब्ध कंटेंट पाठ्यक्रम के अनुरूप किया गया है तैयार। सरकारी स्कूलों में RTE मानकों की जांच के लिए 4 सप्ताह का सर्वेक्षण। हाईकोर्ट चैनल पर 67 शैक्षिक वीडियो उपलब्ध हैं। गणित, सोशल साइंस, साइंस में कई जरूरी टॉपिक भी हैं उपलब्ध। अनिवार्य TET मुद्दे पर केंद्र ने यूपी समेत सभी राज्यों में 16 तक मांगी रिपोर्ट। 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे, बच्चों को पढ़ाएं या खुद करें परीक्षा की तैयारी। NCT के फैसले से काबिलियत पर सवाल। देश के करीब 12 लाख शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी उम्मीद की खबर है। केंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा के वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा TET मामले में सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की। उसमें सभी राज्यों को प्राप्त होने वाले शिक्षकों की 16 जनवरी तक विस्तार से रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। PUUIEMS में NBA सेक्टोरल की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। VC प्रोफेसर रेणु विग ने पोस्टर का विमोचन किया। अंतिम तिथि 28 मार्च। जामिया स्कूल में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। नर्सरी, प्रीपेटरी, पहली, छठी, 9वीं और 11वीं कक्षा में लिया जा सकता है दाखिला। जामिया के कुलपति और कुलसचिव ने विवरण पुस्तिका को लॉन्च किया। NIEL-IT में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। युवाओं के लिए उभरती तकनीकों में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण। युवाओं की तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र ने नए बच्चों के लिए दाखिले शुरू कर दिए हैं। संस्थान आधुनिक तकनीकों से जुड़े रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहा है। इग्नू में SC/ST छात्रों को राहत, 50% फीस माफ। BAM, BCom और BASCM रियायती प्रवेश। अंतिम तिथि 31 निर्धारित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को और सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा BAM, BCom, F और BSc पाठ्यक्रम में SC/ST छात्रों को प्रवेश शुल्क में 50% की छूट दी जा रही है। स्टाफ संकट में हरियाणा पुलिस, अतिरिक्त बोझ से तनाव। पुलिस विभाग में करीब 1/3 पद रिक्त। VIP ड्यूटी में और बढ़ रही मुश्किलें। पुलिस की सहायता के लिए 11,000 विशेष पुलिस अधिकारी व 10,000 होम गार्ड लगाने के बावजूद राहत नहीं। साप्ताहिक अवकाश लागू कराने के लिए पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन संघर्ष। गैर वर्दीधारी संवर्ग की समिति। सबसे खराब स्थिति MDU रोहतक के कुरुक्षेत्र और बंसीलाल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में कई साल से प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं, 60% पद खाली। सिरसा व जींद के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक के साथ गैर शैक्षणिक पद चल रहे खाली। पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ ही छात्र छात्राओं का रिसर्च वर्क प्रभावित। NCERT को इस महीने के अंत तक मिल जाएगा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। UGC ने इसे लेकर जमीनी तैयारियों को किया पूरा। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन।
जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट जेई की मुफ्त कोचिंग। राज्य के स्कूल हिसार रोड पर बनाया जाएगा कोचिंग सेंटर। अब विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए नहीं जाना होगा बाहर। शिक्षा विभाग ने शुरू किया सुपर 40 कार्यक्रम। विकल्प फाउंडेशन की ओर से प्रदेश भर से 100 विद्यार्थी चयनित। अब तक जिले के 370 विद्यार्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। अब अटल आवासीय विद्यालयों में भी समाचार पत्र पढ़ना होगा अनिवार्य। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना ने 8 जनवरी को जारी किया शासन आदेश। कक्षा शुरू होने से पहले छात्र पढ़कर सुनाएंगे समाचार, जूनियर बनाएंगे स्क्रैप बुक। पैनल बनाने पर रोक से इनकार। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका पर कमेटियां गठित करने की पूर्व निर्धारित तारीख को 10 से बढ़ाकर 20 जनवरी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित शैक्षणिक एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ पदों के लिए भर्ती सूचना। आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में सूचना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है। योग्य उम्मीदवारों से शैक्षणिक पदों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य शैक्षणिक पदों लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 10 को, सभी तैयारियां पूरी। निरीक्षण दलों का किया गठन। डॉक्टर पवन कुमार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। प्रवेश परीक्षा का समय 10 से 12:30 बजे तक होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व यानी 9 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य। केंद्र सरकार ने सेवारत शिक्षकों के अनिवार्य टीईटी मुद्दे पर राज्यों से 16 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। मंत्रालय ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके राज्य से कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।